हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी किस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रैक्टिस सेट 2023। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा पेट की 28 और 29 नवंबर को कंडक्ट होनी है, उसी को लेकर मैं लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस से संबंधित हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस सारे सेगमेंट के क्वेश्चन शामिल रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। इसी क्रम में आज 9th वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आज 10th वीडियो है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस देश की पहचान करें जिसे पाक जलडमरूमध्य ने भारत को अलग किया है। मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, श्रीलंका। यानी कि जो पाक जलडमरूमध्य है वो भारत को अलग करता है श्रीलंका से। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। विश्व की अन्य जल संधियां अगर हम देखें तो जिब्राल्टर जल संधि है जो मोरक्को एवं स्पेन के बीच है। सुएज नहर है भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बीच है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जलसंध है जिसको पाक स्ट्रेट के नाम से इसको जलडमरूमध्य को जाना जाता है। यहाँ से ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फंड पेंटिंग राजस्थान, सौरा पेंटिंग ओडिशा, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ सुमेलन का बात कर रहा है तो गुलेर पेंटिंग का जो संबंध है वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य से है। अन्य सभी युग्म सही सुमेलित है। फ्रेंड्स, अगर हम गुलेर पेंटिंग की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बाकी इसमें जितने जीत दिए हैं हिमाचल प्रदेश, बाकी सभी इसमें आपको सही दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? हवा, वर्षा, घास, खनिज। 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घास। घास जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का जैविक घटक है, जबकि अगर हम बात करें जल, वायु, भूमि या मिट्टी, खनिज आज जो है अजैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 5 अगस्त को, 12 जुलाई को, 28 जुलाई को। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 जुलाई को। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक यह है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित है। लगभग 500 मीटर जो है अंदर ये समुद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के ओडिशा राज्य के कंधमाल जिले में स्थित है। अगर इस हिल स्टेशन को ओडिशा का कश्मीर भी कहा जाता है। यह हिल स्टेशन 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जो उड़ीसा में हिल स्टेशन है ये 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इनग्लोरियस एम्पायर। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये फ्रेंड्स संजय बारू की जो है बुक है। अगर हम बात करें इस पुस्तक को जो है इनके द्वारा लिखा गया, यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर है। पूर्व पीएम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये बुक लिखा गया था। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, गोवा एक ऐसा राज्य है जहां वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सामान्य सिविल कोड, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वो अगर बात करें यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और थाईलैंड। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के जनक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। वर्ष 1942 में अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय से पादप रोग विज्ञान में पीएचडी इन्होंने की है।
उन्होंने मैक्सिको में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी बौने किस्म के गेहूं का विकास किया। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, विनिर्माण, डेयरिंग या ट्रेडिंग? तो 10 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तृतीय क्रियाकलाप की बात की जा रही है। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र होता है, तीसरा तृतीयक क्षेत्र होता है। 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। अगर हम प्राथमिक की बात करें तो इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन, फसलें, वानिकी एवं लॉगिंग, मत्स्यन एवं जलीय कृषि, पशुपालन, खनन एवं उत्खनन शामिल होता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण शामिल है। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, यातायात, भंडारण, दूरसंचार, रेलवे के अलावा अन्य माध्यमों से जो परिवहन किया जाता है, और भंडारण, प्रसारण संबंधित संचार एवं सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, आवासों का स्वामित्व, ये सभी जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। इसका डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर। 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये है आपके पटना में। अगर हम बात करें पटना में स्थित बिहार बाल भवन किलकारी द्वारा बच्चों में बचत की शिक्षा के उद्देश्य से वर्ष 2009 में बच्चा गुल्लक बैंक बिहार बाल भवन पटना में स्थापित की गई थी। कब? 2009। बच्चों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह बैंक स्थापित किया गया था। भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष थे आर.जे. चेलैया, आर.एन. मल्होत्रा, एन. नरसिम्हन, अर्जुन सिंह गुप्ता। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर.जे. चेलैया। कर सुधार समिति जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सुधार है कि एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें वर्ष 1991 के बाद राजकोषीय सुधार आधारित थे। प्रति बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो फ्रेंड्स 13 का अगर करेक्ट ऑप्शन बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें प्रति बूंद अधिक फसल की बात किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इसे 1 जुलाई 2015 को जो है इसको लागू किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत नए जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों को ठीक कर कारगर बनाना, जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण, भूजल विकास आदि पर जो है काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, साधारण, समतल। 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। डॉक्टरों द्वारा आंख, कान तथा गला की जांच करने हेतु कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण वस्तु के अत्यधिक समीप होने पर आभासी, सीधा तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब देता है। तो जो दंत चिकित्सक हैं उनके भी द्वारा इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गुर्दे की पथरी से बनी होती है। 15 है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। मूत्र में क्रिस्टल बनाने वाले पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से ही गुर्दे में यानी कि किडनी स्टोन होने की संभावना अधिक होती है। गुर्दे की पथरी में मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट ही जो है पाया जाता है, इसकी वजह से आपके गुर्दे में पथरी जो है बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शाकाहारी अथवा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से कोशीय स्तर पर स्थित होते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय के अंतर्गत, यानी कि एक खाद्य श्रृंखला जो होता है वह उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक से होता है। इसमें उत्पादक अर्थात जो हरे पेड़ पौधे होते हैं पोषण स्तर पर, जबकि शाकाहारी अर्थात प्रथम उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस। 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अग्निशमन में करते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि गैस जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जो O2 होता है उसको विस्थापित कर देती है। इस प्रकार ऑक्सीजन के अभाव में जो है आग जो है बुझ जाती है। 18 नंबर देखते हैं, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG निम्न में से किसका मिश्रण है? मीथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हेक्सेन और प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन।
यानी कि जो घर में खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, उसमें एलपीजी कार्बनिक गैसों अर्थात मुख्यतः जो प्रोपेन और ब्यूटेन है, इनका मिश्रण हम लोग प्रयोग करते हैं। वहीं अगर बात करें एलपीजी की फुल फॉर्म कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी की रिसाव की पहचान के लिए उसमें हम गंधयुक्त पदार्थ के लिए एथिल मरकैप्टन आदि को मिला दिया जाता है, जिससे गंध को हम लोग पहचान सकते हैं आग लगने के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 से 28 के बीच में जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है यहाँ कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1949। 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को हम लोग अंगीकृत किए थे। वहीं 26 जनवरी 1950 में यह पूर्णतः लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इसको अंगीकृत हम लोग किए थे 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ग्राम सभा, लोकसभा। 21 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉपुलर चैम्बर जो है लोकसभा को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1955, 1951, 1962, 1965। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1962। 1962 में राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एनआईसी की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा, द्विस्तरीय। अशोक मेहता द्वारा यहाँ द्विस्तरीय जो है पंचायती राज के लिए प्रतिमान किया गया था। वहीं अगर हम बात करें 1977 में द्विस्तरीय को लागू किया था। 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का भी सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम है? लुई फिशर, विलियम एल सिवेर, बेब मिलर, नेगली फार्सन। 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जो हैं उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एड गर्सनो, एम एल सुरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या गोलमेज सम्मेलन के समय। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का जो है नारा अपने अनुयायियों को दिया था। 26 भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? बीटी रंदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना के एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को जो है ये बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया और इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को वहां बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सैयद अली इमान, पीएस शिवस्वामी अय्यर, तेज बहादुर सप्रे। 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। वहीं वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले हुए प्रथम भारतीय थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। 1920 में उन्हें बिहार तथा उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेबल योजना। दूसरी तरफ सूची 2 में 1935, 1940, 1945 और 1942 यहाँ दिया गया है। तो सूची हमको मिलान करनी है। सबसे पहले हम भारत शासन की बात करें तो 1935 में था, फर्स्ट वाला यहाँ होगा।
क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो 1942, बी का 4 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 है और बेबेल योजना की बात करें तो 1945 हो जाएगा। यानी कि ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का जो है 3 वाला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ हमें बी में देखने को मिल रहा है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का जो है यहाँ से 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी। 1832 में इसी का नाम एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ऑफ बंगाल कर दिया गया और 1936 में इसका नाम द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और 1952 में इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डैश है कि पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुड़ी के रूप में चुना गया था? अर्जुन, बिंदुसार, बुद्ध, अशोक। तो 30 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्ध। महात्मा बुद्ध की जो पालने वाली उनकी एक माता थी महामाया प्रजापति गौतमी, वो ऐसी महिला थी, इन्हें भिक्षुड़ी के रूप में चुना गया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली के स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन जो जीएस के सेगमेंट से हम लिए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।